हेलो मेरे दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएमसी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नियामक ज्यामिति लेके आए हैं। आपको बहुपद खत्म हो गया, बहुपद का सारा लेक्चर सारा वीडियो इसी चैनल पे अपलोड है। अगर नहीं देखे होंगे तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। आज नई टॉपिक का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए है, इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। बहुत ही अच्छे टॉपिक है और आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें केवल आज के लिए इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे कि नियामक ज्यामिति होता क्या है, नियामक ज्यामिति में क्या क्या होते हैं, कार्तीय तल क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है। सारा चीज़ एक ही वीडियो में आपको सारा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा कि मैं किस तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं गौर लगता हूँ यार, बेस्ट टॉपिक नियामक ज्यामिति आपको बहुत ही शानदार समझाएंगे और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। कुछ नहीं है, एकदम बहुत इजी है, क्योंकि मैं इस कंटेंट लेके आया हूँ, इतना बेस्ट कंटेंट लेके आया हूँ ताकि आपको जो समझाएंगे आपको 110% माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिएगा, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि नियामक ज्यामिति क्या होता है। नियामक ज्यामिति को तीन तरह से बोलते हैं। नियामक ज्यामिति बोल सकते हैं, निर्देशांक ज्यामिति बोल सकते हैं, और इंग्लिश में बात किया जाए तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो निर्देशांक ज्यामिति लिखा हुआ है आपका चैप्टर 3 है ना। चैप्टर 2 तक आपको सावधानी पूर्वक ईमानदारी से सारा वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नियामक ज्यामिति, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं और इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं और निर्देशांक ज्योमेट्री कहते हैं। मतलब तीन तरह से बोल सकते हैं। हिंदी में दो तरह से बोलते हैं और इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, और हिंदी में बात की जाए तो नियामक ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। देखिएगा, कह रहा है फर्स्ट नंबर, नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम ज्यामिति की समस्याओं को बीजगणित के हल करते हैं। इसमें हम कार्तीय तल, अब कार्तीय तल क्या होता है आपको बताएंगे आगे, पर बिंदुओं की स्थिति को निर्देशांक की सहायता से क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं, यानी निर्देशांक की सहायता से क्या करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं। ये समझ में आ गया। अब सुनिएगा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि कार्तीय तल क्या होता है। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले एक्स अक्ष जो पड़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं पड़ा हुआ रेखा, और इसको बोलते हैं खड़ा हुआ रेखा। तो पड़ा हुआ रेखा को हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, मतलब कि क्षैतिज रेखा कहते हैं ना। पड़ा हुआ रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? क्षैतिज रेखा कहते हैं। और जो खड़ा हुआ जो रेखा है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सा रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब वर्टिकल लाइंस कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइंस आपका हो गया पड़ा हुआ लाइन को कहते हैं। तो चलिए, अगला है कार्तीय तल। कार्तीय तल होता क्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कौन सा कहते हैं इंग्लिश में? कार्टेशियन प्लेन। अब सुनिएगा, कार्तीय तल दो संख्या रेखाओं से मिलकर बना होता है। जैसे देखिएगा, कह रहा है कि कार्तीय तल जो होता है वो दो संख्या रेखाओं से मिलकर बना होता है। इसमें देखिए दो गो रेखा होगा, एक रेखा ये हो गया और दूसरा रेखा ये हो गया, ठीक है। तो जो पड़ा हुआ रेखा है, अभी बताए हैं, जो पड़ा हुआ रेखा है उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा कहते हैं। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये आपका बेसिक है, इंट्रोडक्शन क्लास है। जो चैप्टर एक्सरसाइज आएगा अगले वीडियो में आएगा। इसमें केवल आपको बताया गया है कि कार्तीय तल में क्या होता है, दो रेखा क्या होता है, दोनों रेखाओं का नाम क्या होता है, ये जानिए। कार्तीय तल जो होता है दो संख्या रेखाओं से मिलकर बना होता है। तो देखिएगा, इसमें दो रेखा है, एक आपका पड़ा हुआ रेखा है। तो पड़ा हुआ रेखा को हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा कहते हैं, और जो खड़ा हुआ जो रेखा है, ये जो देख रहे हैं खड़ा हुआ रेखा है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अब सुनिएगा, बना होता है क्षैतिज रेखा, जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग को नज़र पड़ रही होगी, एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, और खड़ा हुआ रेखा को, जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, उसे हम कहते हैं वाई अक्ष कहते हैं। देखिए आगे, ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं, समझ में आया ना। तो ये रेखा पर सारा काम होगा। तो इस रेखा को आपको समझना है कि होता क्या है, पड़ा हुआ रेखा और खड़ा हुआ रेखा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। बात आती है सर आगे
ये दोनों अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है। देखिएगा, जब ये दोनों रेखा एक दूसरे के अगर काटती है तो कितना डिग्री पर काटती है? तो बोलिएगा सर 90 डिग्री पर काटती है। कितना डिग्री पर काटती है? तो 90 डिग्री पर काटती है। और जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अब सुनिएगा, जब दो रेखा आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती होगी तो जिस बिंदु पर काटती है उसको कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए, जब दो रेखा एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करती है, मतलब कि काटती है, प्रतिच्छेद करना और काटना दोनों एक ही चीज़ है। प्रतिच्छेद मतलब दो बिंदु पर काटती है, मान लीजिए यहाँ से काटा, तो ये जो कटा ना, जिस बिंदु पर कटा होगा उसको कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। तो इसका मूल बिंदु कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, है ना। तो 90 डिग्री के कोण पर काटती है और उनके कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, यानी इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। अभी बताए हैं, जब दो रेखा जिस बिंदु पर काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। बात खत्म। जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। आपसे अगर नोट में बात किया जाए, यहाँ नोट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो नोट में रहती है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका भाई बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा है। आप इतना चीज़ लिखने के बाद मैं वीडियो बनाना शुरू किया। इतना लिखने में मुझे आधा घंटा लगा कि मैं क्या लिखूं, बच्चों को मैं क्या दूं, ताकि बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक नहीं किए हैं, वीडियो अगर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। तो बताइए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, देखिए लिखा हुआ है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। कोई दिक्कत? तीसरा पॉइंट आपको पढ़ना है चतुर्थांश, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्वाड्रेंट, और इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। अब चतुर्थांश क्या होता है समझिएगा। कार्तीय तल 4 भागों में बटा होता है। बताइए, कार्तीय तल कितने भागों में बटा हुआ है? हमको ये बताइए। पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया और चौथा भाग ये हो गया। कोई दिक्कत? तो कार्तीय तल आप लोग याद कर लीजिएगा, कार्तीय तल 4 भागों में बटा होता है। कौन कौन बटा होता है? तो देखिएगा, पहला है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, 4 भाग का नाम है। पहला भाग का नाम है आपका प्रथम चतुर्थांश। यहाँ पर चतुर्थांश भी रह सकता है, या तो फिर पाद बोल सकता है, या तो फिर चरण बोल सकता है। सबका एक ही चीज़ होता है, प्रथम पाद या फिर प्रथम चतुर्थांश या फिर प्रथम चरण बोल सकता है। तो चतुर्थांश को हम पाद भी बोल सकते हैं और चरण भी बोल सकते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा माइंड में, और कॉपी में आप लोग सारा चीज़ लिखते हुए चलिएगा, ताकि आप लोग बाद में रिवीजन करने के लिए कॉपी उलट के आप लोग देख सकते हैं। इसलिए कॉपी देखिएगा। तो प्रथम चतुर्थांश, कार्तीय तल कितने भागों में बटा होता है? तो 4 भागों में बटा होता है। तो पहला आपका है प्रथम चतुर्थांश, या फिर बोल सकते हैं प्रथम पाद, या फिर प्रथम चरण बोल सकते हैं। कुछ ही बोलना है, कुछ भी दे सकता है। तो ये आपका तीनों का मतलब एक ही होता है। तो सुनिएगा, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो 4 कार्तीय तल 4 भागों में बटा होता है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश होते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब आगे आइए, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? तो x, 0 होगा। याद कर लीजिएगा कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? x, 0 होगा। दूसरा पॉइंट, y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y होगा। x निर्देशांक को क्या कहा जाता है? अगर जानते हैं तो बताइएगा। x निर्देशांक को क्या कहा जाता है? तो भुज कहा जाता है। x निर्देशांक को भुज कहा जाता है। y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए, ये 5 और ये 3 है, शुरू वाला x का मान होता है, x निर्देशांक होता है, बाद वाला y निर्देशांक होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। जो शुरू वाला जो होगा वो आपका x का निर्देशांक होगा, और बाद वाला जो होगा वो आपका y का निर्देशांक होगा। तो हमको ये बताइए, इसमें भुज कौन है और कोटि कौन है? तो बोलिएगा सर,
ये जब x का निर्देशांक है ना, तो x का निर्देशांक को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। तो भुज बराबर आपका 5 हो जाएगा। बाद वाला y होता है, तो y का निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। इसमें कोटि हो जाएगा सर, कोटि क्या हो जाएगा बा, तो 3 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आती है सर, यहाँ तक से गए, अब सुनिएगा, प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होगा, x का निर्देशांक भी पॉजिटिव होगा और y का निर्देशांक भी पॉजिटिव होगा। द्वितीय चतुर्थांश में आपका माइनस प्लस होगा, मतलब x का निर्देशांक माइनस होगा और y का निर्देशांक प्लस होगा। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होगा, x का निर्देशांक भी माइनस होगा, y का निर्देशांक भी माइनस होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में आपका प्लस माइनस होगा, मतलब x का निर्देशांक प्लस होगा और y का निर्देशांक माइनस होगा। अब यहाँ पर देखिएगा सर, प्लस माइनस क्यों होता है, तो सुनिएगा। जिस मूल बिंदु पर कटा, तो मूल बिंदु से दायां ओर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, दायां तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। और मूल बिंदु से अगर बायां तरफ जाएंगे तो आपका माइनस का होगा, जिसको बोलते हैं एक्स डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स डैश कहते हैं, जो आपका एक्स डैश माइनस को दर्शा रहा होगा और एक्स अक्ष आपको प्लस को दर्शा रहा होगा। उसी तरह से अगर ऊपर जाइएगा मूल बिंदु से ऊपर, तो आपका वाई अक्ष होता है, तो वाई अक्ष ऊपर की ओर होता है, वो आपका प्लस को दर्शा रहा होगा। और मूल बिंदु से नीचे की ओर जाइएगा तो आपको वाई डैश मिलेगा, वाई डैश अक्ष मिलेगा, जो आपको माइनस को दर्शा रहा होगा। इस बात को नोट कर लिए, कोई दिक्कत। अब बोलिएगा सर कि प्रथम पाद में दोनों प्लस प्लस क्यों होता है, तो देखिएगा, प्रथम पाद में दोनों प्लस प्लस इसलिए होता है क्योंकि पहले तो एक्स अक्ष होता है। तो बताइए एक्स अक्ष पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मतलब प्लस है कि माइनस, तो बोलेगा प्लस है। और वाई अक्ष जो है ये भी आपका प्लस में है, इसका मतलब कि दोनों प्लस में हो जाएगा, एक्स अक्ष भी प्लस में और वाई अक्ष भी प्लस में हो जाएगा। तो प्रथम पाद में दोनों प्लस हो गया। देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, प्रथम पाद में दोनों पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव का मतलब दोनों प्लस होता है। प्लस में क्यों होता है, क्योंकि शुरू वाला एक्स अक्ष होता है और बाद वाला वाई अक्ष होता है। तो प्रथम पद में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, यानी जीरो से दाएं की ओर जाएंगे तो ये आपका प्लस का होगा और जीरो से ऊपर जाएंगे तो आपका प्लस होगा। तो इसलिए प्रथम पाद में दोनों प्लस होगा। अब आते हैं द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। तो शुरू वाला क्या होगा, माइनस, माइनस इसलिए होगा क्योंकि जीरो से बाएं ओर जाएंगे तो आपका माइनस होगा। अब पहले वाला क्या होता है, एक्स एक्सिस और उसके बाद होता है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष क्या में है, माइनस में है, और वाई अक्ष जो आपका है वो आपका प्लस में है, तो इसलिए आपका माइनस प्लस होगा द्वितीय चतुर्थांश में। देखिएगा तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, तो तृतीय चतुर्थांश में आपका दोनों जो चिन्ह होगा वो माइनस का होगा। तो हम यहाँ पर बोले कि ये आपका माइनस का है और नीचे आपका काची का है, माइनस का। तो इसलिए एक्स अक्ष माइनस और वाई अक्ष माइनस, इसलिए आपका तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में आपका होगा प्लस माइनस होगा, क्योंकि शुरू वाला एक्स होता है, बाद वाला वाई। तो चतुर्थ चतुर्थांश में जो है आपका, ये आपका जीरो से दाएं को जा रहा है तो आपका प्लस हो जाएगा और नीचे आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, इसलिए आपका चतुर्थ चतुर्थांश में आपका प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए आपके क्वेश्चन है, बताइएगा कि -3,5 यहाँ पर लिख देते हैं। बताइएगा -3,5 आपसे क्वेश्चन है, बताइए कि इसमें एक्स का निर्देशांक क्या है। एक्स का निर्देशांक क्या है, वाई का निर्देशांक क्या है, बताइए। अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। एक्स का निर्देशांक इसमें कौन होगा, -3 होगा और या 5 होगा, हमको ये बताइए। तो बताइएगा सर, शुरू वाला एक्स होता है और बाद वाला वाई होता है, तो एक्स का जो निर्देशांक हो जाएगा सर यहाँ पर -3 हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। और वाई का जो निर्देशांक हो जाएगा सर वो आपका 5 होगा। अगर ये बोले कि बताओ ये कौन सा चतुर्थांश में स्थित है, तो बोलिएगा सर शुरू में माइनस है, बाद में वाई है, तो आपका ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। कौन सा चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, बताइए।
कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर बोलेगा दे देगा इससे करेगा क्वेश्चन, तो एक्स का निर्देशांक आपका -3 है, वाई का निर्देशांक आपका 5 है, बोलेगा बताओ -3,5 ये कौन सा चतुर्थांश में स्थित है, तो क्या बोलिएगा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश में इसलिए है कि माइनस प्लस होता है, तो आपका माइनस प्लस है, क्योंकि 3 आपका माइनस में है और 5 मेरा प्लस में है, तो शुरू वाला जो होता है वो एक्स होता है और बाद वाला क्या होता है, बाद वाला वाई होता है। अगर बोले बताइए इसमें कोटि कौन है, तो क्या बोलिएगा हमको बताइए इसमें कोटि कौन है और भुज कौन है, हमको ये बताइए। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसमें कोटि का मान कौन होगा और भुज का मान कौन होगा। तो अभी हम बतलाए हैं कि एक्स का निर्देशांक को भुज बोला जाता है ना। एक्स कहीं भी लिखल होगा देखिएगा, एक्स के निर्देशांक को भुज कहा जाता है। तो एक्स कौन हो जाएगा आपका -3, तो यहाँ पर कोटि हो जाएगा आपका भुज हो जाएगा, भुज हो जाएगा -3 हो जाएगा और कोटि कौन होगा, तो वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं, जिसमें वाई का मान आपका 5 है, तो कोटि का मान आपका 5 हो जाएगा। बताइए इतना तक आप लोग सीख चुके हैं कि नहीं, बताइए कोई तरह की दिक्कत है यहाँ तक? तो बोलेगा सर कोई तरह की दिक्कत नहीं है, कोई प्रकार की समस्या नहीं है, आपको सारा चीज़ बताए हैं। इसमें सारा चीज़ बताए हैं कि भुज किसको कहते हैं, कोटि किसको कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन चिन्ह आते हैं, कार्तीय तल कितने भागों में बटे होते हैं, तो कार्तीय तल 4 भागों में बटे होते हैं। पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में बटे हुए हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव आता है, द्वितीय चतुर्थांश में एक नेगेटिव बाद में पॉजिटिव होता है, तृतीय चतुर्थांश में दोनों नेगेटिव होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और कॉमा माइनस होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखे होंगे और आप लोग पूरी तरह समझने की पूरी कोशिश की होगी। मैं किस तरह से आपको समझाने का प्रयास किया, बस एक छोटे से भाई को सपोर्ट कर दीजिए। मैं आपके लिए इसी बोर्ड पे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा, आप लोग से एक चीज़ मांगते हैं सपोर्ट। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा तो मैं 6 महीने के अंदर आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएंगे बेहतर तरीके से। अब अगर सपोर्ट अगर नहीं कीजिएगा तो मैं पढ़ाता रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं। मेरा जो सपना है कि आपको बेहतर इंसान बनाना, बेहतर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करना, आपको कंटिन्यू क्लास देना, वो मेरा जो है वो देते रहेंगे, चाहे वो इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करना पड़े, करूँगा। सपनों को साकार के लिए मैं मेहनत करूँगा। इसलिए आज ये था इंट्रोडक्शन था नियामक ज्यामिति, जिसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं और इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो कल अगले क्लास में मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा और क्वेश्चन जो लेके आऊँगा आप लोग से पूरा बन जाएगा, क्योंकि आज ये पूरा चीज़ आप लोग समझ लिए। आपसे उम्मीद है कि ये पूरा चीज़ आप लोग कॉपी में उतारे होंगे और रिवाइज कीजिएगा, सारा चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा। जो क्वेश्चन लेके आएंगे हमसे पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा कि बनता है कि नहीं बनता है। अगले क्लास में जो होगा 3.1 एक्सरसाइज होगा। एक्सरसाइज क्या होगा, इस चैप्टर आपका 3 है, तो एक्सरसाइज आपका होने वाला है 3.1 अगले क्लास में। बहुत जल्द मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद। ओके बाय, टेक केयर, नमस्कार।